स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 के गणित को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 है और अभ्यास बी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को एकदम हम आसानी से एकदम पढ़ेंगे और ये जो प्रश्नावली है बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को क्या करना है आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। मान लीजिए आपको कोई वर्गाकार है मैदान है, हम आपको एक वर्गाकार बनाते हैं। ठीक ना, एक वर्ग बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वर्ग की कुछ खास बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक ना, वर्ग की खास बातें क्या होती हैं कि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यदि मान लो ये 2 सेंटीमीटर होते हैं, भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 441 मीटर वर्ग है। ठीक ना, तो इसको हम देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब वर्ग मीटर पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो कह रहा है मैदान का परिमाप याद कीजिए। परिमाप मतलब होता है क्या है कि परिमाप मतलब होता है कि वर्ग की चारों भुजा, इसमें कितनी भुजाएं दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है ना, तो इन चारों भुजाओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। ठीक ना, अब आपसे कोई पूछ दे, इसका मान लो आपको इसको 2 दिया है। ठीक ना, ध्यान से देखो यहाँ पे इस ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो कोई को देगा कि इसका परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप कितना होगा, इन चार भुजाओं क्या कर दो, जोड़ दो, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 मीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें भुजा नहीं पता है। ठीक ना, तो आपका मेन काम क्या है कि आप इसमें क्या करना है, आपको भुजा निकालना है। ठीक ना, तो एक क्वेश्चन निकालते हैं, आप हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया बताइए। क्षेत्रफल आपको दिया है 441 वर्ग मीटर, ये दिया ना। अब आप लोग को पता होना चाहिए सूत्र कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक ना, इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मतलब होता है कि इसका जो भी भुजा होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जब हम इतना लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर, बोलो तो याद दो, भुजा स्क्वायर। ठीक ना, भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया, इतना दिया ना 441 मीटर वर्ग, ये दिया ना। अब देखो क्या करो, अब इस तरह से आपने पीछे पढ़ा ना प्रश्न अभ्यास 1 में, स्क्वायर जब हो जाएगा क्या बन जाएगा, रूट। ठीक ना, तो भुजा का क्या हो जाएगा 441 और उसके साथ यहाँ का लग जाएगा प्लस और माइनस। ठीक ना, अब बताइए 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है ना। देखिए और देखिए यहाँ पर भुजा का मान कितना है, 2 है, एक प्लस का 21 एक माइनस का 21। अब आप बताइए इसमें क्या करना है, माइनस का 21 को नहीं लेना है। ठीक ना, क्यों नहीं लेना है, आपको ये बात एकदम जहन में रखना है कि कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होती। हमने आपसे पूरी देखी अपनी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे माइनस के 2 मीटर, माइनस में नहीं होती है लंबाई, हमेशा किसी में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी नहीं होती। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना पड़ा। ठीक ना, हम आपको लिखना नहीं है, बस आपको प्लस में ही 21 लेना है। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। और कोई पूछ देगा कि निगेटिव क्यों लेते हैं, तो आपको बताना है कि लंबाई हो चाहे दूरी हो, इस सबसे निगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव नहीं लिए। तो आपको भुजा का मान कितना मिल गया 21। आपको निकालना क्या है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है, देखिए इसमें कितने भुजा है 4, तो उसका सूत्र होता है 4a। ये क्या है, भुजा है 4a। इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 इंटू ए यहाँ क्या है, ए यहाँ पे क्या भुजा है, क्या है बाबू, भुजा। ठीक ना, तो लिखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू ए। और देखिए 4 का 4 ए यहाँ क्या है, भुजा है, भुजा का मान कितना है 21। ठीक है, तो 21 चौक कितना होता है, कितना होता है 84। ये आपका क्या हो गया 84 मीटर। ये आपका क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया। अगर आप इसी तरह देखिए ये भी 21, तो ये भी 21 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और देखिए अब परिमाप का मतलब क्या होता है, उन सभी भुजाओं का योग। तो 21 में 21 जोड़ोगे, फिर चारों जब जोड़ोगे तो आपके ना 84 ना आएगा। डायरेक्ट सूत्र आपको पता है, डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, हमने इस क्वेश्चन को पूरा डीपली कराया है। ठीक ना, तो हम इस तरह दूसरे प्रश्न कर लेते हैं। अब हम इस तरह दूसरे नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको ध्यान से देखना। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग
कोई आपका एक आयताकार बाग है, ठीक ना, तो आपको आयत हमारा दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम डायग्राम को सब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखिए ये आयत हो गया, ठीक ना, ये कोई आयताकार बाग है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आयताकार कुछ खास बात पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो आयताकार क्या होती है, आमने सामने रेखा होती है, बराबर होती है, मतलब ये भुजा जितना होगा ये भुजा उतना होगा, ठीक ना। ये भुजा मान लो 2 होगा तभी कितना होगा 2, ये 4 होते भी कितना होगा 4, मतलब आयत की आमने सामने रेखा होती है, बराबर होती है, ठीक ना। अब आपको कितना कर रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 2 अनुपात क्या है 2 है, ठीक ना। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक ना। इस आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर वर्ग है, ठीक ना। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर वर्ग, ठीक ना। वर्ग मीटर, इसको क्या पड़ता है वर्ग मीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब इसका पूछ रहा है कि इसका आपसे लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई हमको नहीं पता क्या मतलब हम उससे x मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसका लंबाई को x मान आप यल मान लीजिए, क्या होती है लेंथ में लंबाई होती है ना, तो यल से मान लेते हैं, ठीक ना। ये क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं b, क्योंकि विड्थ क्या होता है चौड़ाई, ठीक ना। आपसे ये नहीं पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई, तो जो नहीं पता उसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिएगा हल लिखिएगा, कैसे लिखना वो लिखिएगा, माना आयताकार बाग की लंबाई, आपको एग्जाम में से तो लिखना है और शॉर्ट में से लिखना है ना। क्या मान ले यल, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान ले, और हम दिखाई दे रहा है डायग्राम में ना बी, ठीक है। देखिए हम डायग्राम को मदद से समझा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या इसके अनुसार प्रश्नानुसार, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई से तुम क्या माने हो यल, यहाँ पर यल लिखो, ठीक ना। और चौड़ाई तुम क्या माने हो बी, यहाँ पर बी लिखो, ठीक है। में अनुपात मतलब ये होता है, इस तरह अनुपात इस तरह होता है ना। यहाँ तक किसी दिक्कत है, ये बराबर है किसके 3 अनुपात 2 के, 3 अनुपात 2 में लिख दिया, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई हम क्या मानते हैं यल, हमने यहाँ पे यल लिख लिया। और चौड़ाई क्या मानते बी, हमने बी लिख लिया। उसमें क्या कहा है अनुपात, लगा दिया ना, ये किसके बराबर है 3 अनुपात 2 है, हमने रख लिया। अब आपको हमने पिछले अध्याय पढ़ा दिया है, देखिए कहेंगे आपको लिखा 4 अनुपात 2, तो आप इसको एक और रूप में लिख सकते हैं 4/2, ये बट्टा में लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपको लिखा होगा a अनुपात b, इसको संबंध नहीं पढ़ते, ठीक ना। इसको एक और रूप में लिख सकते हो a/b। देखिएगा अगर ये इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, देखिए यल/b लिख सकते हो, इक्वल टू क्या, इसको 3/2 लिख सकते हो ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2l हो जाएगा, यहाँ पर 3b हो जाएगा। यहाँ तक किसी दिक्कत है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए तब तक, ठीक है ना, यहीं पर छोड़ दीजिए, यहीं तक हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब आगे पढ़िए, कह रहा है यदि बाग का क्षेत्रफल, बाग मतलब क्या आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 600 वर्ग मीटर, तो आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। देखिए यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई तो सूत्र हो गया ना। देखिए तो यहाँ तक किसी ये तो आपका सूत्र हो गया, ठीक है। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 600 ना, तो यल इंटू बी इक्वल टू 600 लिख सकते हैं ना, बोलिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो कितना दिया तुमको 600 दिया होगा ना, हमने 600 बराबर रख लिया, ठीक है। और देखो यल का मान देखो 2l, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ कुछ मत कीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप यहाँ से इसका कुछ और भी कर सकते हैं। देखिएगा यल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर 2l इक्वल टू 3b है ना, यहाँ पर 2 क्या कीजिए आप इधर जाइए, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b/2 हो जाएगा ना, देखो इधर भाग में, ठीक ना। तो यल का मान क्या आ गया 3b/2, यहाँ से आ गया ना, तो यल की जगह हम इतना रख सकते हैं ना, लिखिएगा 3b/2 इंटू b इक्वल टू 600। यहाँ तक इसको दिक्कत है। अब देखिए अब इसे गुणा करिए, तो यहाँ पर 3b² हो जाएगा, ऊपर का ऊपर 3b² बट्टा क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या 600, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, देखिए अब देखिए इधर 2 किस में है भाग, कितना हो जाएगा गुणा में, तो 3b² क्या हो जाएगा
6 दूना 12, 1200 हो जाएगा ना यहाँ पर 1200, ठीक है। और देखिए 3 इसमें किसमें है, इधर किसमें हो जाएगा भाग में, तो 20 का जब क्या हो जाएगा 1200 बटा 3, 3 चौके 12, तो 20 का कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा ना, यहाँ पर 400 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको बी का मान चाहिए ना, तो बी जब इसका क्या रूट हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है ना, तो हम आंसर माइनस मिलेंगे प्लस मिलेंगे, प्लस मिलेंगे, क्योंकि बी यहाँ क्या है लंबाई है, ठीक ना, या चौड़ाई कुछ भी दूरी है ना, है तो क्या लेंगे 20। आपका बी का मान क्या आ गया 20, तब बी का मान आ गया, तब बी का मान निकाल सकते हो ना, लिखेंगे आप कि आप किसमें देखिएगा, इसमें रख दीजिए, यही पर रख दीजिए बी का मान, ठीक ना, इसको समझकर 1 मान लीजिए, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 आपका इन है यल इक्वल टू क्या है 3b बटा 2 है ना, यल 3 बी का मान क्या दिया 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 डायरेक्ट लिख दे रहा है, ठीक है, बटा 2, जब काटे कितना में 30 बार में, तो यल का मान क्या आ गया 30। देखिए यल क्या मान थे लंबाई, तो लंबाई का मान आपको कितना दे दिया है, लंबाई का मान कितना आ गया 30 और चौड़ाई का मान कितना आ गया 20, ये वो क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक इसको दिक्कत है हो जाएगा ना। हम लोग तीसरे प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से, तीसरा प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, ठीक ना। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान, कोई आपका एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 225 वर्ग मीटर, ठीक ना। आपका कोई एक वर्गाकार मैदान है, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 225 वर्ग मीटर, ठीक ना। इसका क्या करना परिमाप ज्ञात करना, परिमाप मतलब क्या होता है कि आपको चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। आप इस कर सकते हैं परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, तो यदि आपको एक भुजा मिल जाएगा तो आप चारों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आपका मेन मकसद ये है कि आपका कीजिए भुजा निकाले, ठीक ना। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखना है हल, ठीक ना, यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है, यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। अब देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है बताइए 225 दिया है ना, 225 वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत है। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, पहले प्रश्न बताया ना भुजा स्क्वायर, आप लिख दीजिए भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर इसके बराबर रख देना 225। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर और बराबर 225 है, बराबर 225 ये उस इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा ना, अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 225, लेकिन यहाँ पर माइनस लेते नहीं, ठीक ना, माइनस लेते नहीं क्योंकि क्या है भुजा क्या है, यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, तो भुजा का बराबर कितना आ जाएगा बताइए 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, वो भी प्लस का 15 माइनस का 15 नहीं लेंगे, ठीक ना। जब आप क्लास 10 में जाएंगे तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखने पर अतः भुजा का मान ऋणात्मक नहीं लेते हैं, ठीक ना, नहीं लेने पर, ठीक है। आज उसका कारण पूछेगा लिख दीजिएगा क्योंकि लंबाई निगेटिव नहीं होती, कभी भी लंबाई निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। भुजा का मान क्या आ गया 15, ठीक ना। अब देखिए जब ई 15 तो ये भी कितना होगा 15 होगा कि नहीं होता है, क्योंकि वर्ग का खास बात देखिए उसके चार भुजा क्या होती है बराबर, तो ये 15 तो ये 15 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है, परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, देखिए 15 15 कितना होगा 15 तिया 15 चौके 60, तो मतलब इसका आंसर कितना होगा 60। लेकिन आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 into a। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बाबू, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 into a, जहाँ a क्या है भुजा है, ठीक ना, a क्या है भुजा है, तो 4 into a का मान क्या है 15 है, 15 चौके 60 मीटर, ठीक ना। यहाँ तक किसी दिक्कत है, देखिए हमने इस तरह भी करके दिखा दिया है और सूत्र से भी करके दिखा दिया है। तो अब इस तरह हम चौथे नंबर प्रश्न करते हैं और चौथे नंबर प्रश्न कर लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखने में तो बहुत लेंथी है, लेकिन इसका आंसर मात्र 3 लाइन में आ जाएगा, ठीक ना। बस देखिएगा कैसे करना है इसको। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्ति में है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में एक श्रृंखला लाइन पंक्ति समझिए, ठीक ना। अब जो कैसे करना है उसको बता देते हैं, लिखने आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे कॉपी में उसको बता देते हैं, ठीक ना। देखिएगा
शिक्षार्थियों की कुल संख्या, आपको एग्जाम में लिखना है कुल संख्या कितना दिया आपको 144। आपको निकालना क्या है पंक्तियों संख्या ना, तो आप लिखिएगा पंक्तियों की संख्या, ठीक है ना। आपको संख्या इसी का निकालना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 144 का करना है, वर्गमूल कर देना है, ठीक ना। तो 144 का कर दीजिए, आप वर्गमूल कर दीजिए, ठीक ना। आपने दूसरे चैप्टर में इस तरह का सवाल पढ़ा होगा, दूसरे चैप्टर में पढ़े हो ना इस तरह का सवाल। देखिए 144 का वर्गमूल क्या होगा 12। आपका आंसर कितना आ गया 12, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 12, ये क्या हो गया आंसर। देखिए मान ली 3 लाइन में यहाँ पे लिख दीजिए पंक्तियों की संख्या 12। कुछ नहीं करना था आपको, पंक्तियों संख्या क्या करना था ना, तो हमने पंक्तियों संख्या लिख दिया, टोटल संख्या कितनी थी 144, इसका हमने क्या कर दिया है वर्गमूल कर दिया। कभी भी आपको क्वेश्चन में पंक्तियां बोले, ठीक ना, तो उसमें अधिकतम चांस रहता है क्या कि आपको वर्गमूल कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे हम आखिरी नंबर प्रश्न को कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न हम लड्डू है, एकदम आसान है, ठीक ना। देखिए कैसे करते हैं, कह रहे कि संख्या के वर्ग का 3 गुना। अब क्वेश्चन 3 गुना करते हैं, लड्डू कर रहे थे, अरे आसान पर देखो वर्ग का 3 गुना 192 संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको संख्या ज्ञात करना है ना, तो आपको संख्या पता है नहीं पता, तो मान लीजिए लिखिएगा हल लिखिएगा, माना संख्या क्या मान लीजिए आप, संख्या क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी संख्या के, तुम संख्या क्या माने हो x, यहाँ पर x लिख दो। मैंने बोला कि संख्या का, तो संख्या तुम क्या माने x के वर्ग का 3 गुना, वर्ग का 3 गुना, क्या कीजिए वर्ग कर दिए ना, 3 गुना तो क्या 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुना 192 मतलब क्या 192 के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या में आपको x ही का मान ज्ञात करना है ना, x का मान ज्ञात करना नहीं करना है। तो इधर 3 किसमें है गुणा में, इधर किस में हो जाएगा मतलब बट्टे में हो जाएगा, ठीक ना। तो x वैल्यू क्या हो जाएगा 192 बट्टा 3 ही ना, भाग नहीं कितना कटेगा कितने बार में 64 बार में, ठीक ना। जब भाग देंगे 64 में कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 64, ठीक ना। अब इधर स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट, तो x इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 64, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो x का मान क्या आ गया प्लस माइनस 8, ठीक ना। हमने कुछ नहीं किया, एक बार ध्यान से समझिए, कह रहा है कि किसी संख्या के, तो हमने संख्या क्या माना था x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने संख्या क्या माना था x, तो किस संख्या हमने x यहाँ पर लिख दिया, ठीक ना। वर्ग का, तो हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया ना का 3 गुना, तो 3 से क्या कर दिया गुणा कर दिया है, तो किसके बार हो जाता है 192। उसके बाद हमने इसके गुणा में था ये भाग में था काट दिया 64 बार में, स्क्वायर उधर जाकर तो रूट में प्लस माइनस रूट हो गया, इसको कर दिए आपका आंसर आ गया। आपका आंसर प्लस माइनस 8 दिया है। तो चलिए आपका इस तरह आपका अभ्यास 8b समाप्त हुआ। तो हम अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।